आतंक को मिल गया है नया हथियार। यह है ड्रोन की ताकत। कभी फिल्मों में तो कभी हकीकत की दुनिया में मानव रहित विमान यानी ड्रोन की ताकत नजर आती है। जब भारत ने सीमा पर निगहबानी बढ़ाई तो पाकिस्तान ने रच दिया आसमान से आफत बरसाने का षड्यंत्र। पत्थरबाजों के बाद अब ड्रोन बाज बने आतंकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। ड्रोन इसलिए चर्चा में आया क्योंकि पाकिस्तान ने सीमा पार से आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से इस मामले में फौरन ध्यान देने की अपील भी की। वजह है कि यह मामला इतना खतरनाक हो सकता है कि बिना सीमा पार किए आतंकियों तक तबाही का सामान पहुंचाया जा सकता है और फिर आतंकी भारत के शहरों में, बाजार में, गली मोहल्ले में दहशत फैला सकते हैं, गोलियां बरसा सकते हैं और धमाकों से परिवारों को उजाड़ सकते हैं। कभी सीमा पार से आतंकी भेजे, कभी समुद्र के रास्ते भेजा आतंकी, अब हवा से तबाही भेज रहा पाकिस्तान। ड्रोन के जरिए साजिश के तारों के ये आंकड़े देखिए। 5 AK-47 राइफल, 4 पिस्टल, 9 हैंड ग्रेनेड, 5 सैटेलाइट फोन, 16 मैगजीन। ड्रोन के जरिए आतंक फैलाए जाने का यह मामला ना खुलता अगर खालिस्तानी आतंकवादियों की एक स्लीपर सेल को गिरफ्तार न किया जाता जो किसी वारदात की तैयारी में थी। इसी वारदात के लिए ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाए जा रहे थे। आतंकियों के पास से 10 लाख कैश और 472 राउंड गोलियां भी मिली। आखिर किस वारदात की तैयारी में था पाकिस्तान और उसके पाले गए आतंकवादी? लगता है कि ड्रोन यूज हुए, इस्तेमाल किए गए और उसका एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। उसको कंफर्म करने का प्रयास जारी है कि यूज किए गए। अब तक जो इंडिकेशंस हैं ड्रोन्स यूज हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ड्रोन 8 बार हथियारों को ढोकर पंजाब के भीतर लाए। 9 सितंबर से 16 सितंबर के बीच करीब 80 किलो वजन के हथियार ड्रोन से लाए गए। माना जा रहा है पाकिस्तान ने 2 किलोमीटर अंदर से ड्रोन को रवाना किया, जिसने करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर 5 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर 1200 फीट की ऊंचाई पर आकर पंजाब में हथियार गिराए। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में एक जला ड्रोन मिला, जबकि दूसरा ड्रोन पहले ही पकड़ा गया था। हम इस वक्त तरन जिले के एक गांव में खड़े हैं जहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो तारबंदी की गई है, फेंसिंग की गई है भारत की तरफ से, वो सामने दिखाई दे रही है और इसको ही क्रॉस करके पाकिस्तान के द्वारा जो पंजाब में बैठे उनके आतंकवादी ग्रुप थे उनको हथियारों की सप्लाई की गई थी। AK-47 भेजे गए, हैंड ग्रेनेड भेजे गए थे, मैगजीन और चाइनीज पिस्तौल भेजे गए थे और ड्रोन के जरिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत के द्वारा जो फेंसिंग की गई है इसको ड्रोन के जरिए क्रॉस करवाया गया था। यह पंजाब के तरन का झवाल इलाका। इसी इलाके में जले हुए ड्रोन और उसकी 4 बैटरियों को बरामद किया गया। NIA की टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। झवाल इलाका पाकिस्तान के बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। पंजाब में पाकिस्तान की इस आतंकी साजिश का खुलासा ऐसे वक्त हुआ है जब सेना की खुफिया विंग ने खुलासा किया है कि आतंकवादी पठानकोट बेस जैसे हमले को दोबारा अंजाम दे सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप कुछ और जगहों पर भेजी गई हो। यही वजह है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री से इस बारे में जल्द एक्शन लेने की गुहार लगाई है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक भेज रहा है। ये पाकिस्तानी साजिश का नया आयाम है। अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि ड्रोन समस्या को तुरंत हैंडल करें। वहीं पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सेना दुश्मन की हर साजिश का जवाब देने में सक्षम है। इस कंट्री की सिक्योरिटी को लेकर किसी भी प्रकार के जो चैलेंजेस क्यों न हो उसका मुकाबला करने की, उसको डिफीट देने की ताकत हमारे फोर्स के जवानों में है। चाहे वो हमारी चाहे वो आर्मी हो, नेवल हो अथवा चाहे हमारी एयरफोर्स हो। एबीपी न्यूज ने 26 जुलाई को ही इस बारे में देश और सरकार को आगाह किया था। मातृभूमि में हम आज पाकिस्तान की जिस नापाक साजिश का खुलासा कर रहे हैं उसने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की नींद कई कारणों से उड़ा दी है।
इसी हाईवे के समांतर मेरी दाहिनी तरफ जो इलाका आप देख रहे हैं, ये दरअसल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो इस 125 किलोमीटर हाईवे के समांतर चलता है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान जिस साजिश को अंजाम दे रहा है, उसके तहत अगर ड्रोन से इस हाईवे की निगरानी करनी हो या इस हाईवे तक उस ड्रोन को पहुंचाना हो, तो पाकिस्तान के लिए यह काम बहुत आसान है, जिसे पाकिस्तान चुटकियों में अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए सेना भी अलर्ट है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आसमान से आने वाली इस आफत को रोका कैसे जाए। ड्रोन यानी मानव रहित विमान, ऐसा विमान जिसे रिमोट के जरिए उड़ाया जा सके। ड्रोन कई तरह के हो सकते हैं, कुछ हमला कर सकते हैं, कुछ डिलीवरी कर सकते हैं। सवाल सिर्फ यह है कि यह तकनीक किसके हाथ लगती है। आइए आपको दिखाते हैं कि ड्रोन क्या है और क्या क्या कर सकता है। हवा में उड़ते ड्रोन की तस्वीरें आपको एहसास कराएंगी कि ड्रोन अपने में क्या समेटे है। सीरिया और अफगानिस्तान में ड्रोन का इस्तेमाल सेना के हथियार के तौर पर हो चुका है। यह तस्वीरें साल 2018 की, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रची गई। सेना की परेड के बीच ही आसमान में ड्रोन नजर आया और फिर हुआ उसमें धमाका। Authenticate this video. देखते ही देखते राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्डों ने घेरा बनाया। यह हमला कामयाब नहीं हुआ, पर इसने दुनिया भर का ध्यान खींचा। लेकिन सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर हुआ यह हमला कामयाब हो गया। इस हमले में तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा और नतीजा हुआ दुनिया भर में तेल मार्केट में बदहवासी और दाम चढ़ना, जिसका असर आपकी जेब पर भी हुआ है। दोनों हमलों के मास्टरमाइंड इतने दूर थे कि साबित करना मुश्किल था कि ये काम किसने किया। लेकिन ये सच है कि ड्रोन का एक तरह से नहीं, कई तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के काफ़ी सारे कैटेगरीज होते हैं। समझ लीजिए ट्रॉय ड्रोन आएगा जो 200 ग्राम्स के आसपास हो सकता है, उसकी रेंज 200-300 मीटर तक भी हो सकती है। नॉर्मल कमर्शियल ड्रोन्स जो आते हैं उसकी रेंज अबाउट 3 to 4 किलोमीटर होती है, और उससे ज़्यादा एक लेवल ऊपर जाएंगे तो 8 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। ये सारा रेंज डिपेंड करता है उसके बैटरी लाइफ पे और वेट कैपेसिटी पे। तो अगर बैटरी ज़्यादा है तो ड्रोन शायद और भी आगे उड़ सकेगा। यह है टिकाप ड्रोन, जिसे अमेरिका की ड्यूक रोबोटिक्स ने डेवलप किया है। इसमें मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर लगा हुआ है, जिसे कई किलोमीटर दूर बैठा शख्स उड़ा सकता है और सटीक निशानेबाजी कर सकता है। It is designed to identify, target, and engage in real-life scenarios. TCAD takes the full recoil of the weapon discharge, compensates for its force, and quickly readjusts to stay on target and in the fight. या फिर यूक्रेन का ये डेमन ड्रोन, जो 7 किलो विस्फोटक के साथ 12 किलोमीटर उड़ सकता है और धमाका कर सकता है। पहली बात रेकी एंड सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लॉजिस्टिक्स सामान डिलीवरी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, आतंकवाद के यदि कोई एड्रेस कर रहा है, जैसे आपको अफगानिस्तान में पता है अमेरिका ने इस्तेमाल करके एक आतंकीवादी को जब वो स्पीच दे रहा था तो मार दिया, उस अटैक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो तरह तरह के स्वरूप हैं, तो किस स्वरूप में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। उसके लिए तरह तरह के ड्रोन का मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन हर बार ड्रोन बुरा हो ही जरूरी नहीं। यह है अमेज़न की डिलीवरी की तस्वीरें। इस तकनीक के जरिए सामान को कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। या फिर उबर ईट्स का ये ट्रायल देखिए। ये भी ड्रोन के जरिए खाना पहुंचाने का ट्रायल है। दोनों जगह कामयाबी के साथ तय सामान पहुंचाया जा सका। इंडिया में तो डिलीवरी अलाउड नहीं है एज ऑफ दिस मोमेंट। बाकी इंटरनेशनली काफ़ी सारे डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्क्यूज में
या तो पानी ड्रॉप या तो फूड पैकेट ड्रॉप के लिए यूज होता है। तो अराउंड 3-4 किलो के आसपास लेते हैं वेट। इसी तरह जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी के लिए कर रही है, तो वहीं बड़े आयोजन के बाद सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल अब आम बात है। मुंबई में गणेशोत्सव हो या कोई और सुरक्षा इंतजाम, जब भी सुरक्षा की बात आती है तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन विमानों का सहारा लेती है। जैसे जैसे नई नई तकनीकें आ रही हैं, मुंबई पुलिस भी उन तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है और अब मुंबई पुलिस के पास में आए हैं वॉइस ड्रोन्स, जो कि ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होंगे जहां पर की कानून व्यवस्था के सामने चुनौतियां रहती हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है। तो पुलिस अपने बंदोबस्त में अब इस तरह के वॉइस ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगी और ऐसे ही इस वॉइस ड्रोन को हम यहां पर देख रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के बाहर। आज पुलिस ने बंदोबस्त में ये वॉइस ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हमारे साथ में डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार जी हैं, इनसे जानते हैं। संग्राम जी, ये बताइए कि ये जो वॉइस ड्रोन है इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा जब भी इस तरह का कोई भीड़ का मौका होता है, कानून व्यवस्था की स्थिति सामने आती है। तो ये अभी मुंबई पुलिस में वॉइस ड्रोन इंक्लूड किया गया है। इसका गणेश उत्सव में भी इस्तेमाल किया गया था और जो भी असेंबली है, असेंबली ऑफ पीपल, जहां अंदर जाके पुलिस उनको संबोधित नहीं कर सकती या उनका विजुअल कैप्चर नहीं कर सकती, ऐसे जगह पे इसका यूज है। We can directly address the crowd, warn the crowd and give whatever instructions are there. और इसका ऑडियो विजुअल दोनों इसका रिकॉर्डिंग होता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भांग और अफीम की खेती रोकने के लिए भी ड्रोन इस्तेमाल की तैयारी है। दूर दराज के इलाकों में जो है लोग इलीगल तौर पर जो है वो भांग की खेती करते हैं। हर जगह जो है ये संभव नहीं है कि हम अपने पुलिस बल जो है वो तैनात करें और कई जगह सही सूचना लोगों से नहीं भी मिलती है। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम ड्रोन जो है वो खरीद रहे हैं। यही नहीं, खेतों में कीटनाशकों के स्प्रे के लिए भी ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है। मेजर यूज अभी ऑफकोर्स कैमरा लगा के फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी करने के लिए है, बट ड्रोन के और भी एग्जाम्पल्स है। जैसे एग्रीकल्चर में वो इरिगेशन के लिए यूज हो सकता है या फिर पेस्टिसाइड को स्प्रे करना है उसके लिए यूज हो सकता है। आपको माइनिंग में यूज हो सकता है कि आपको जो क्वारी होती है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए यूज हो सकता है। उसके अलावा इंस्पेक्शन, जैसे टेलीकॉम टावर्स है तो उसमें कोई क्रैक्स है, अभी इन चीज़ों के पास इंसान का जाना बहुत सेफ नहीं होता क्योंकि हाई रेडिएशन है। तो ड्रोन का यूज इसमें हो सकता है कि ड्रोन दूर से इंस्पेक्ट कर लेता है कि कोई क्रैक है, कोई दूसरी स्ट्रक्चरल फॉल्ट है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों में भी ड्रोन यूज होता है। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है ड्रोन आजकल। ड्रोन विमान सिर्फ तकनीक है और तकनीक का फायदा कौन उठाएगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि आतंकियों को इस तकनीक के इस्तेमाल से रोका कैसे जाए। और आगे आपको दिखाएंगे कि ड्रोन से भारत को क्या क्या खतरे हैं और इन खतरों से कैसे निपटा जा सकता है।